अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैटर बॉक्स बाय नादिया मेरे साथ। इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं ऐसे सवाल जो आप सुनना तो चाहते हैं लेकिन कहाँ सुने। एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं, उन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोफेशनल बैठ के उन तमाम बातों के ऊपर बात करना ही नहीं चाहता। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत अहम शख्सियत को, और आज हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग एंड सोशल मीडिया। फ्रीलांसिंग, उसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। सोशल मीडिया बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्या उसकी पॉजिटिव साइड है, क्या उसकी नेगेटिव साइड है। आज ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे चैटर बॉक्स बाय नादिया में। हमारे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉडकास्ट पे, हसन बेग। हसन भाई एक बहुत बड़ा नाम जिनको आप सब जानते हैं, जिनके मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ हसन भाई की। तो आज हमने सोचा इस टॉपिक के लिए हम हसन भाई को बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं उनसे, और उनसे पूछते हैं ऐसी तमाम बातें। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, फ्रीलांसिंग के बारे में पहले तो हम बात करेंगे क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों में, डिजिटल मीडिया को लेके। आप जिस तरह से कोर्सेज़ इस महंगाई के दौर में, आप जिस तरह बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए कोर्सेज़ करा रहे हैं, जबकि वो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज से लाखों रुपए फ़ीस दे के पढ़ के निकल रहे हैं, फिर भी वो खाली हाथ हैं। देखिए, अफसोस होता है कि इतना बड़ी आबादी वाला आपका मुल्क है और इतनी बड़ी आबादी वाला आपका शहर है, और उसके बाद जो है बच्चा पढ़ने के बाद यानी कि 16-17 साल पढ़ने के बाद जो है उसको बेसिक कोर्सेज़ के बारे में पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब बच्चा छोटा बच्चा होता है ना, 4-5 साल का या 3 साल का, अगर वो मोबाइल या टैबलेट इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसको बोला जाता है कि बच्चे से टैबलेट ले लें, बच्चे को मोबाइल नहीं दें, ये गलत चीज़ है। और जब वो हमारी एज में पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और फिर वो सीखना शुरू कर देता है। अगर हम बच्चे के हाथ में छोटी उम्र से ये टेक्नोलॉजी दे देंगे तो उसको फिर इस उम्र में आके कोर्सेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी डेली रूटीन में ये चीज़ें शामिल होगी। पूरी दुनिया में, अमेरिका में अगर ईबे इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे ईबे का कोई कोर्स नहीं करना पड़ता। बिल्कुल ठीक है, वो ईबे का कोई भी स्टोर बना लेता है ऐसे ही बैठ के, और वो चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। यूके में अगर कोई अमेज़न इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कोई शॉर्ट कोर्स करना नहीं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ों के लिए हमें कोर्सेज करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने जिस एज में बच्चे को मोबाइल फ़ोन देना था उससे तो हम लोग घबरा गए थे। अब बच्चे को लोग बोलते हैं मोबाइल फ़ोन दोगे तो बिगड़ जाएगा। भाई, मोबाइल फ़ोन देने का मना थोड़ी है, डूज एंड डोंट्स का ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल, मैं और आप, यानी कि बच्चे के घर वाले जो होंगे वो उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन मसला क्या आ रहा है, हमें बच्चे को टाइम नहीं देना। अगर हम मोबाइल फ़ोन देंगे तो हमारा एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी कि बच्चे पे नज़र रखनी है। सही। अब बच्चे पे नज़र रखेंगे तो बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। अब मैं अगर बच्चे को वो टाइम दे दूंगा तो मैं अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करूँगा? तो माँ जो है, आपको मालूम है, लगी भी है वो पता नहीं मॉर्निंग शोज देखने में, बाप न्यूज़ चैनल देखने में लगा हुआ है। बच्चा क्या देख रहा है किसी को पता नहीं है। और फिर जब वो हमारी एज में आ जाता है तो फिर जो है ये जो कोर्सेज़ वाले सिलसिला शुरू हो जाते हैं, और उसमें जो है लोग लाखों रुपए फीसेज ले रहे हैं। अफसोस होता है यार, मैंने एक कोर्स देखा, वो चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जिस पे जो पूछो उसको बनाया ऐसे गया है कि वो ह्यूमन की नेचर को समझता है। बिल्कुल। और उसको बोल रहे हैं, इसके प्रॉम्प्ट्स होते हैं और पता नहीं क्या होते हैं, आप कुछ भी लिखे यार, वो अपनी पता नहीं कौन सी ज़बान में भी लिखे, सब ज़बान में जवाब देता है वो। और उसको सिखाने के लोग 25,000 रुपये ले रहे हैं, कोई 30,000 रुपये ले रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 1.5 लाख रुपए में ऑनलाइन सिखाया जा रहा है यार। अच्छा। और उसमें क्या होता है, हफ्ते में 2 दिन क्लास लेंगे और ये लेंगे। हमने तो अपने बड़ों से सुना था कि तालीम जो है वो बांटी जाती, बेची नहीं जाती यार। बिल्कुल। अब मुझे अगर कोई चीज़ आ रही है, उसमें मुझे सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देना है, हफ्ते में 2 दिन, उस पर मैं लाखों रुपए लूँ, ये नाइंसाफ़ी नहीं है क्या? अगर मेरे पास कोई मेरे पास अगर कोई एक मेरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ, जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, अगर मैं किसी को सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में जाकर उसको बता रहा हूँ और उससे उसका रोज़गार में बेहतरी आ सकती है, तो इसमें मैं उसको बोलूँगा मुझे लाखों रुपए दे। अब मैं क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि मेरा तवक्कल जो है ना अल्लाह ताला से कम हो गया है। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इससे पैसे नहीं लूँगा तो मेरा घर तो चलेगा नहीं, मुझे रोज़गार, रोटी कौन देगा? बिल्कुल। ये तवक्कल कम है, इसी वजह से हम कर रहे हैं। हमारा तवक्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे वालिदैन ने बोला जो तुम्हारे लिए लिख दिया गया वो किसी का बाप तुमसे
नहीं छीन नहीं सकता, छीन सकता। क्योंकि सबके बाप ने तुम्हारे हिस्से में ये लिख दिया है, और सबका बाप कौन है? खुदा ताला। ऊपर वाला। तो खुदा ताला ने, हमारा तवक्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हमारे माँ बाप ने बोला कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, और ये रिवॉर्ड और रिगार्ड के लिए नहीं करना मैं, ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है। हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, वरना हर कोई अपने लिए कौन नहीं जीता। ये जो लाइफ होती है ना, ये जो बोलते हैं कि हमें तो अपने बच्चों को पालना है, हमें बच्चों को बड़ा करना है, ऐसी ज़िंदगी जानवर जीता है। खुद शिकार करता है, खुद खाता है और खुद सो जाता है। इंसान कौन है? अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। इसलिए ज़कात, खैरात, फितरा, ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई ना कि अगर तुम्हारे पास कुछ इजाफी है तो तुम दूसरों को दे दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। ये हमारा बिलीफ है, लेकिन ये बिलीव अब कम होता जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और जब हम लोगों ने शुरू किया तो लोगों ने बोला हसन भाई ये तो पूरा गेम है और यूँ है, और लोगों ने बताया कि 6 महीने में अगर इस पैकेज से चलेंगे तो डाला। तो हमने बोला नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है, हम जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, हम मंजिल तक पहुँच रहे हैं। हो सकता है हमारी मंजिल आपसे आधे घंटे लेट पहुँचे, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। बिल्कुल। तो हम इस सारी चीज़ों पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे वालिद ने, हम जब बहुत छोटे थे, एक बात बड़ी ज़बरदस्त बोली थी कि ज़रूरत जो होती है वो एक आम आदमी की भी पूरी होती है, और ख्वाहिशात जो है बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। तो हम ख्वाहिशात की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। ख्वाहिशात की ज़िंदगी होगी तो आज बोलूँगा ये वाली गाड़ी लेनी है, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और 2 रोटी में पेट भरता है भाई हमारा। कितनी रोटी में भरना चाहिए? 2, 4, 10, 15, 20। अरे 2 रोटी के बाद जो चीज़ खा रहे होते हैं वो चीज़ आपको बुरी लगने लग जाती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा निज़ाम है। तो अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त की और सकून की रोटी के लिए काम कर रहे हैं, और वो तो मिल रही है भाई। और अगर ये छिचोरापन जो सारा चल रहा है, अगर इससे नहीं भी मिलेगी ना, तो अल्लाह ताला ने इतना काबिल तो बनाया भाई, ईंटें उठा लेंगे, लेकिन ये लोगों के साथ ना नाइंसाफ़ियाँ नहीं करेंगे। क्योंकि इस कल्चर से मैं गुजरा हूँ, इस सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। जब मैं छोटी उम्र में था, मैंने जब मैट्रिक किया था, तो मैं अपनी वालदा को जब बोलता था कि वालदा मुझे ये कोर्स करवा लो, तो वालदा बोलती थी राशन दिलवा लूँ या तुझे कोर्स करवा लूँ। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जब अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए तो कोई शख्स अपनी माँ से ये फरियाद कर रहा हो कि मुझे कोर्स करना, और उसकी माँ ये जुमला बोले और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे नहीं मिली, वो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, आज मेरी बात लोग सुन रहे हैं, अगर मुझे कोई फॉलोअर दिए तो मैं कोई पॉजिटिव काम कर लूँ ना यार। ये छिचोरापन तो नहीं करूँ ना, वो जो आजकल डेली ब्लॉगिंग के नाम पे लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या छिचोरापन चल रहा है, और पता नहीं कौन सी ये साइंस है यार कि वो पता नहीं कौन से ब्लॉग्स होते हैं कि आज मैं खाना बना रही हूँ या खाना बना रहा हूँ, फिर वो एक होता है आज मैं शॉपिंग पे गया, फिर ये होता है कि आज मेरी बाथरूम में बहन लॉक हो गई, वो वीडियो है, फिर वो बता रहे हैं कि आज मेरी बीवी को कपड़े फिट नहीं आ रहे तो वो खुद पहन के दिखा रहे हैं यार, फिर वो उनकी बीवी बाथरूम में जाती है तो बताते हैं कमोड का शावर किधर है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियोज़ हैं यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं यार, ये रिश्ते हैं, ये आपकी इज्जत है, ये प्राइवेट होने चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो पूरा इसको कमाने का धंधा बना दिया यार। आप व्यूज़ के लिए कुछ भी और बोलते हैं कंटेंट है। अगर बच्चों की मासूमियत क्या है, बच्चा अगर रो रहा होता है, ठीक है, तो ये देखिए मेरा बच्चा रो रहा है, अरे बच्चा क्या अफसोस होता है यार। वो औरत जब प्रेग्नेंट होती है वो वीडियो बनाती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, अल्ट्रासाउंड करवाती है वो वीडियो बनाती है, अगर वो लेबर रूम में उसकी बीवी जाती है तो वीडियो बनती है, फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है फिर वीडियो बनती है, और फिर बोलते हैं वो कौम दुआ करो मेरी बीवी लेबर रूम में फलाना। अबे तुझे कौन सा राशिद मनाज या अजीज भट्टी पैदा करना है यार, तुझे तो पिल्ले अली हैदराबादी पैदा करना है, तो कौन क्यों दुआ करे यार तेरे बच्चे के लिए यार। बिल्कुल सही। तुमने कोई, ये बच्चा कोई कमाल थोड़ी करेगा, जो तुम ये छिचोरापन कर रहे हो वही तो करेगा। अच्छा, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, अब कहानी शुरू होगी। 2-3 महीने या साल तक ये चलता रहेगा। बच्चे का जो भी नाम होता है, चिंटू पिंटू पता नहीं कौन सा, जो भी पता नहीं क्या, एक तो वो अर्तुगरुल ड्रामा आ गया, उसके बाद पता नहीं अर्तुगरुल जैसे नाम रखने हैं, जैसे सिपल सलार पैदा किया तूने छिचोरे हैं, तो वो फिर 1 साल तक ही चलता रहता है। उसका फेस रिवील नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, ये बड़ा ट्रेंड उसके ऊपर पता नहीं क्या कार्टून की तस्वीर लगानी है। भाई तू कार्टून की कोई तस्वीर लगा रहा है, अपनी लगा दे, तू भी तो कार्टून ही है, सही है। अब पूरा 1 साल तक ये चलता रहेगा, फिर उसके बाद फेस रिवील कर रहे हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी की कोई ट्रॉफी रिवील नहीं होती जो वो भी एक व्यूज और वो सारा रिवील कर रहे हैं कि पता नहीं किसने कोई कारनामा अंजाम दिया यार, कि पता नहीं कारनामा अंजाम देगा, ये पता नहीं क्या, ये वीडियोस हैं, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, और इसको कंटेंट कहा जाता है। और
व्यूअरिज्म इतना बढ़ गया है कि लोग इसको देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। ठीक है, अफसोस इस बात का है, इस कंटेंट से क्या इंस्पिरेशनल आप मैसेज दे रहे हो मुझे बताओ। बच्चा इसको देख के क्या सीखेगा? मैं लोगों से बोलता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाएं। ये जो बीवी मियाँ के लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के पर्सनल बातें कि मेरी बीवी, अब पता नहीं वो फलाना जो भी बच्चा पैदा होता है, आज मेरी बीवी को इसने पूरी रात सोने नहीं दिया है। अबे भाई हमें क्यों बता रहा है तेरी बीवी जाग रही है यार? है हमारे थोड़ी काम आ रही है तेरी बीवी जो जाग रही है, तो तेरे काम आ रही है ना भाई। तू मुझे क्यों बता रहा है? मेरा क्या बेनिफिट है? अब वो जो कम एक जाहिर सी बात है, जो बेचारा जिसकी सोच कम है, जो पसमानदा इलाके में रहता है, वो पूरा दिन यही देखा जा रहा है और वो समझता है कि इसने अब ये करके लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, बिल्कुल अब मैं भी ये करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। आपको मालूम है इंटरमीडिएट का रिजल्ट क्या है? इस साल इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा परसेंटेज कम आई है पास होने वाले बच्चों की, क्योंकि हर दूसरे बंदे को छिचोरा टिकटॉकर बनना है या व्लॉगर बनना है या यूट्यूबर बनना है, जो भी ये भी पता नहीं क्या, ये जो डेली व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उन्होंने पढ़ाई से चीज़ों को हटा दिया है। और वो जो कोर्सेज बेचने वाले हैं वो बोलते हैं पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, जॉब में कुछ नहीं है। अबे भाई जॉब में कुछ नहीं है, तू मुझे बता, तेरा जो दरवाज़ा खोलने वाला है चौकीदार, उसको तूने पार्टनरशिप दी है क्या? तेरे जो खानसामा है खाना बना रहा है उसको पार्टनरशिप दी है? जो तेरा ड्राइवर है उसको क्या तूने पार्टनरशिप दी है क्या? परसेंटेज पे रखा हुआ है क्या तूने? उनको भी तो नौकरी दी है। बिल्कुल सही। तो फिर दूसरों को क्यों मना कर रहा है नौकरी देने? पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है इन क्या बोलूं, इन जाहिल के बच्चों ने। सही है। और फिर बोल रहे हैं कंटेंट है, फलाना है, दिमाग है। नहीं यार, हमारे वालिदैन ने बड़ी हमें तरीके से हमें जो है परवरिश की है और हम तो इसके खिलाफ बोलेंगे। पता नहीं ये कोई भी कैंपेन कर लें, कुछ भी कर लें, हम तो अदालत तक गए भाई, हमने खुल के बोला इनके खिलाफ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी आने वाली नस्लें, आज देखो ना यार, क्यों कोई अरशद नदीम पैदा नहीं हो रहा, क्यों कोई वसीम अकरम पैदा नहीं हो रहा, क्यों कोई शहबाज सीनियर जूनियर पैदा नहीं हो रहा, कामरान अशरफ पैदा नहीं हो रहा, अहमद आलम पैदा नहीं हो रहा, क्यों हुसैन शाह पैदा नहीं हो रहा हमारे यहाँ यार? इस वजह से पैदा नहीं हो रहा क्योंकि हर घर में ये चल रहा है, यही चल रहा है। वो जो डायलॉग्स पे पता नहीं क्या बनाना है, बिल्कुल, और पता नहीं अपने आपको हीरो बनाना है और ये सारी चीज़ें करनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यकीन करें, मेरे पास, क्योंकि मैं खुद एक माइंड साइंसेस स्पेशलिस्ट हूँ, थेरेपीज़ काउंसलिंग करती हूँ, लाइफ कोच हूँ, मेरे पास काउंसलिंग के बहुत से केसेस आते हैं और यंग बच्चियाँ आते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, डिग्रियां हाथ में लिए हैं, MBA किए हुए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े, माँ बाप ने लाखों रुपए दे के पढ़ाए, लेकिन क्योंकि जॉब्स नहीं है तो वो इतना डिसहार्ट हो गए कि वो बेचारे यही सोच रहे हैं क्या हम ये वीडियो बनाना शुरू कर दें। क्यों? हम अपने कल्चर को बेसिकली, आपको क्या लगता है हम क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है, ये जो शॉर्टकट है ना, इसने ना पूरी दुनिया को ना बर्बाद कर दिया। जो ब्लॉग्स में दिखाया जा रहा है ना कि हमने ये गाड़ी ले ली, हमने ये बंगला ले लिया, आज हमने, अब तो पता नहीं क्या आ गया। वो मैंने देखा, पता नहीं अभी किसी छिचोरे की शादी हो रही थी, वो पता नहीं कि पैसे उड़ाने वाला भी सीन आ गया, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं डॉलर उड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, और बोलते हैं यार ये देखो इतना कमा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी ऐसी कमाई है जो अपनी इज्जतें बेच के जो है कमाया जा रहा है। और फिर मैं जुमले बोलता हूँ तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि यार हसन भाई आप बड़ा हार्श बोल देते हैं। भाई हो तो रहा है ना यार, इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें तो वही हो गई ना कि पता नहीं अपनी बहन के साथ, पता नहीं वो मैंने देखा एक पीछे से बाल पकड़ के खींच रहा है अपनी बहन को। बिल्कुल सही है। अरे बहन भाई की एक रिस्पेक्टफुल रिश्ता होता है यार, आपने उस रिश्ते को पता नहीं कि इस पे व्यूज़ ज़्यादा, और उसी को थंबनेल बनाया जाता है जिसको क्लिक बैट बोलते हैं। बिल्कुल। और उस पर जो है बस दिखाया जाता है और फिर बताते हैं कि वो जो शादी होती है तो इसमें लाख डॉलर उड़ाए और इसने, अब ये ट्रेंड बन गया है जी। ये पता नहीं कितने तो फंक्शन होते हैं इनके, पता नहीं 25-30 फंक्शन होते हैं। अभी एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी शादी हुई है, वो मंगनी रिश्ता तय से जो शुरू हुई है तो कोई 24-25 तो सिर्फ फंक्शन। अबे तो भाई शादी हो रही है, उर्स थोड़ी हो रहा है, उर्स होता है इतना बड़ा यार है। शादी में तो एक निकाह होता है, एक वलीमा होता है भाई। ज़्यादातर जो हमारे कल्चर में हो जाता है तो मेहंदी हो जाती है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो फंक्शन नहीं होते। ये पता नहीं कौन से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनके सारे फंक्शन होते हैं स्पॉन्सर्ड, इससे ये कमाते हैं पैसे, ठीक है। अपनी बहन बेटी को दिखाते हैं कि अब इसने ये जोड़ा पहन लिया, अब इधर चले गई, अब हमने ये ले लिया, अब हमने जूता ले लिया, अब हमने चप्पल ले ली। लेकिन बात यह है जहाँ पे मसला ये जो आ रहा है, ये जो पैसे उड़ाने वाला सीन है ना, ये एक मिडिल क्लास जो बेचारी फैमिली है उसको बड़ा हिट कर रहा है। अच्छा, पैसे किस पे उड़ाए जाते थे आपको मालूम है? बिल्कुल, नाचने वालियों को उड़ाए जाते थे, ठीक है। आज आपने ये उड़ाने वाला सिलसिला
अब आपने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है, बात तो वही है ना। हसन भाई आप जैसे कह रहे हैं नाच रहे हैं, हम ये सुनते थे अपने माँ बाप से कि शरीफ घर की बेटियां इस तरह कैमरों के सामने, मर्दों के सामने नहीं नाचती। मुझे बताएं, कोई मेरे घर की औरत पे इस तरह करके पैसे उड़ाएगा, मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं लगेगा ना, हम तो गला फाड़ देंगे उसका। एग्जैक्टली। ठीक है, आज जो है वो नाच रही है और उनके और उसी से व्यूज आ रहे हैं और वो खुश और वो बोल रहे हैं कि हमारी जो लड़की है वो आज रात में नाची और उसने इतने पैसे उस पर उड़ाए गए और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। और जब वो नाची तो उसके नीचे जो कमेंट आए 1,500 कमेंट आए और उस पर उसने वाहियात बातें जो लिखी होती हैं और वो बड़ा बता रहे होते हैं खुश होकर। और एक साहब बोल रहे हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी कि मुझे जो कमेंट आते हैं ना उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई कुछ भी कह दे। अब मैं आपको, आप यहाँ से कहीं जा रही होंगी, आपके बारे में कोई भी शख्स उल्टी सीधी बात करेगा तो आप उसको गिरबान से नहीं पकड़नी, भाई कौन होता है तू कहने वाला। बिल्कुल सही बात है। एक नंबर आदमी औरत जो है ना, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, बिल्कुल कोई उसके ऊपर भद्दा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। माशरे में अगर आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, पढ़ना चाहिए। इस टाइप के मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि इस टाइप के स्टंट्स किए जा रहे हैं ताकि व्यूवरशिप बढ़े। मुझे तो समझ में नहीं आता, ताकि लोग और सर्च करके देखें। मुझे बताएं, मुझे लोग बोलते हैं कि हसन भाई पैसा भी तो, इससे मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी जो होती है ना वो पैसे से नहीं गुजारी जाती। ये बात आप समझिएगा। जो लोग बोलते हैं ना पैसे से सब कुछ है, पैसे से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। ज़िंदगी गुजारी जाती है इज्जत से। इज्जत से। अगर पैसे से ज़िंदगी गुजारी जा रही होती ना सर, तो आज आमिर लियाकत मरहूम हमारे साथ होते। बिल्कुल। उनकी इज्जत पे आँच आई, 4 दिन वो शख्स बर्दाश्त नहीं कर पाया। सही कहा आपने। सही है। पैसा कितना था आमिर लियाकत के पास यार, सब कुछ था उसके पास, ऐसे सड़ रही थी गाड़ियाँ, वीडियो आई थी नेट पे मैंने देखी थी। बिल्कुल। ठीक है, तो भाई लानत भेजते हैं हम ऐसे पैसे पे, बिल्कुल लानत भेजते हैं ऐसे व्यूज़ पे, जिस पे आपके घर की इज्जत जो है पामाल हो रही हो। सही। और हम तो इसके खिलाफ बोलते रहेंगे और हम नहीं चाहते हमारे आने वाले बच्चे ऐसे माशरे में जन्म लें, ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। मैं जैसे हसन भाई एक चीज़, मैं एक दफ़ा मैंने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी। मैं अपने इंस्टा पे मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। जो मेरे पास केसेस आते हैं उसको मैं लेके आप किस तरह एंजाइटी डिप्रेशन को आप क्योर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके कोई फोबियाज है, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। और आप यकीन करें, एक दफ़ा ऐसी मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैं इस टाइप के लोगों के सर्च कर रही थी अकाउंट्स इंस्टा पे। आप यकीन करें एक एक वीडियो पे मिलियन व्यूज, और मतलब मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ। अच्छा, लोग बोलते हैं व्यूज बड़े आते हैं इनके, लोग पसंद करते हैं। मैं बताऊं, अभी अभी आप रोड पे निकले, बंदर का तमाशा होना शुरू होगा ना, यहाँ पे हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे। ये इंटरनेट के बंदर हैं, ठीक है। ये अभी 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 देखे ना, कुछ अरसे पहले पारा चिनार पे जो है मुजालिम हुए सारे, तो वो जो बड़े आजकल ब्लॉगर हैं, बड़े मशहूर हैं, जिनकी मुहर्रम की भी अभी वीडियोस आ रही हैं जिस पे लोग उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं उस पर बोला। आज वो मजालिस में यार, वो अपनी सोशल मीडिया टीम लेके जाकर वहाँ पर जो है, जो आपका एक आले रसूल से रिश्ता है, वो रिश्ते के ऊपर जो है आप दिखा रहे हैं मैं रो रहा हूँ, मैं गम कर रहा हूँ। ओ भाई, ये चीज़ें बड़ी पर्सनल होती हैं, ठीक है। मैं मस्जिद के अंदर जाऊँगा, मुझे दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं रहेगी उस वक्त, बेशक। ऐसा ही है ना, हमारा मज़हब तो ऐसा ही है। लेकिन ये उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, कब्र पे जाएंगे, मजालिस में जाएंगे, इनकी सोशल मीडिया टीम आएगी और फिर यूं करके वीडियो बनाएंगे, यूं करके वीडियो बनाएंगे। मैंने एक वीडियो देखी, एक साहब नॉन ब्लॉगर नहीं थे, पता नहीं गांव देहात की वीडियो थी, वो कंधा दे रहे हैं और वो यूं कैमरा रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। अरे ये अभी ये जो सारे टिकटॉकर हैं, इनके बापों की बरसी होती है तो उस पर क्या कैमरा सामने ट्राइपॉड पे लगाते हैं और फिर कब्र पे दुआएं करना शुरू कर देते हैं। भाई ये रिश्ते तो पर्सनल है ना भाई, सही बात है। इसको भी आप बर्बाद कर दोगे यार, अपनी इबादत को भी बर्बाद कर दोगे यार आप। मुझे बताएं, इबादत के वक्त मुझे ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। अरे मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन मैं इतनी बारी वसूख के साथ बोल रहा हूँ, जब मैं अल्लाह के घर पे जाऊँगा ना, तो मुझे दुनिया की कोई चीज़ की फिक्र नहीं होगी। मेरा रिश्ता और अल्लाह का नूर ही इतना है उस जगह का यार, आपको कैसे कैमरा याद आ सकता है यार। लेकिन आपने बोला कि यार चलो इस जगह का है,
पता नहीं उनकी क्या इंटेंशन थी, लेकिन उन्होंने बोला चलो इस पे भी व्यूज मिल जाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। हो सकता है कोई इस बात से इत्तेफाक नहीं करे। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि यार ये चीज़ मेरी मेमोरी में शामिल हो जाए, आप वहाँ पे 4 तस्वीरें ले लो बस, और आप अपने लिए ले लो ना। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं बड़े बड़े मेरी प्रोफाइल पे किसी भी सेलिब्रिटी के साथ एक तस्वीर नहीं दिखेगी। मैं पाकिस्तान की हर सेलिब्रिटी से, कितने तो ऐसे हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी करीबी दोस्ती है, हर 2 दिन बाद मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा होता है उनका कि मैं उनके साथ बैठा होता हूँ, लेकिन मेरी एक तस्वीर नहीं होगी उनके साथ, क्योंकि मुझे किसी को मुतमईन करना ही नहीं है भाई। मैं जानता हूँ, मेरी सलाम दुआ है, बस मुझे पता है ना मेरा अल्लाह से एक रिश्ता है, मुझे किसी से क्या प्रूफ करना है किसी को, ये बता कर, ये दिखा करके मैं यार मैं रो रहा हूँ या मैं हंस रहा हूँ या मैं गा रहा हूँ या मना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इससे नुकसान क्या हो रहा है, हमारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो रही है। वो ये समझ रही हैं ये करने से हमें पैसा मिलेगा, हमारी गाड़ी आएगी, हमारा बंगला आएगा, हमारा सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में हार्ड वर्क करना पड़ता है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इस वजह से नहीं करनी कि आपको नौकरी मिलेगी, पढ़ाई इस वजह से करनी है कि आपको ज़िंदगी जीने का सलीका आएगा, आपको उठने बैठने की तमीज़ आएगी। ये सारे लोग जो हैं, ये जो बोलते हैं कि यार वो सोशल मीडिया बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, तो मैं तो बोलता हूँ मैं सोशल मीडिया पे मेरा आधा काम सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ ऐसे सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे मालूम है ये अगर बंद भी हो गया तो मैं तो तालीम याफ्ता हूँ भाई, बिल्कुल सही है, और इतना तो कमा सकता हूँ जिससे मैं अपने घर वालों को पाल लूँ। तो जिस सोशल मीडिया पे आप लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया को ऊपर मैं लानत भेजता हूँ। अगर आपके पास कुछ फॉलोअर हैं, अल्लाह ताला ने आपको, आप खुद अपनी वीडियोस में बोल रहे हैं, वो जो पता नहीं 5, 10, 15 औरतें वीडियो बनाती हैं, वो जो बहनें हैं, पता नहीं कौन है वो, सही है, वो बोल रही हैं मैंने मेकअप के चैनल बनाया, मैं फ्लॉप हो गई, मैंने एक्टिंग का चैनल बनाया, मैं फ्लॉप हो गई, मैंने सिंगिंग का चैनल बनाया, मैं फ्लॉप हो गई, मैंने डॉक्टरी पढ़ी, मैं फ्लॉप हो गई, मैंने फिर ये चूड़ा चमाड़ बना शुरू किया, मैं हिट हो गई। तो यानी कि तू ही बता रही है कि तूने जिंदगी में तू नाकामयाब औरत थी, बिल्कुल, तुझसे कुछ भी नहीं हुआ, तो तुमने क्या किया, ये नाचना गाना शुरू कर दिया। आज मैं खाना खा रही हूँ, आज मैं उठ रही हूँ, आज मैं मेकअप कर रही हूँ, आज मैं ये हो गई हूँ, आज मेरा गला खराब हो गया है, आज मेरे अब्बा पता नहीं क्या छिचोरापन कर रहे हैं, आज मेरी अम्मा छिचोरापन कर रही हैं, आज मेरी बहन नाराज हो गई, आज मेरी बहन पता नहीं ब्रेसलेट लगवाने जा रही है। ये सारी वीडियोस तू बना रही है, ये कौन सी तरीका है यार, मुझे बता दो यार। हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए, हम क्या खाना नहीं खाते क्या, हम अपनी बीवी का हाथ पकड़ के क्या सीवी पे नहीं घूमते यार, हमने सारी चीजें की हैं यार, हम भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम पूरी दुनिया को थोड़ी बताएंगे मेरी बेटी के साथ रिश्ता बड़ा प्राइवेट है, और वाकई प्राइवेट है, मैं किसी को नहीं घुसने देता। मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता बड़ा प्राइवेट है, मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे भाई के साथ, ये मेरा रिश्ता है ना यार, मैं क्यों बताऊं तुझे, आप क्यों दुनिया को दिखाएं, और मैं क्यों दिखाऊं क्या, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है ना यार, मैं क्यों बताऊं, और मुझे क्या मिलेगा तुम्हें बता कर यार। जो चीज मुझे बतानी है वो समाज के लिए, इश्यूज के लिए, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। जहां किसी लड़के का मोबाइल छीनता है, खुल के बोलते हैं यार। मुझे बता दें, जो लोग इनके दीवाने हैं कि बड़े जबरदस्त हैं और मैं इनका फैन हूं, तेरा मोबाइल छीन जाता है, मुझे एक बंदे की वीडियो बता दो जिसने बोला है कि कराची वालों के साथ ये गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए। पारा चिनार पे जब लोग मारे गए, तुम्हारी कम्युनिटी के लोग थे यार, तुमने एक लफ्ज नहीं बोला। अभी टैंकर के ऊपर, लोगों को डंपर के ऊपर पता नहीं कितने लोग मर गए कराची के यार, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला यार, और आप उनके पीछे लाइनें लगा के उनके ऊपर जा रहे होते। अरे जो तुम्हारे हक की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं कर रहा। मैं कहीं भी एज अ चीफ गेस्ट जाता हूँ ना, मैं उस ऑडियंस के बीच में जाता हूँ, बोलता नहीं सोफा आगे लगाया, मैं क्यों लगा हुआ है सोफा आगे, भाई यहीं पे बैठेंगे यार आराम से हम लोग यार। वो तेरे साथ बैठना पसंद नहीं करता, वो तुम्हारे साथ खड़े होना पसंद नहीं करता। जब तुम तस्वीर ले आते हो तो मैं धक्के देके हटाता है वो, और तुम उसके आगे पीछे हो रहे हो यार। हम तो कहीं भी रोड पे बैठे होते हैं और हम हर किसी बंदे के साथ, यार मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है, एक बंदा अपना मोबाइल यूं उठा रहा है और मेरे साथ तस्वीर खींच रहा है, मेरे लिए तो बड़ा इज्जतदार है वो आदमी यार, कि वो मेरे लिए टाइम निकाल रहा है। उसने अपने बाप के साथ तस्वीर नहीं ली, वो मेरे साथ तस्वीर ले रहा है, वो इतना बड़ा रुतबा है आपका। और आप उसको बोल रहे हो मैं पता नहीं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं, और पता नहीं मैं क्या चीज हूं। अबे यार तुम्हें तो अल्लाह के सजदों में गिर जाना चाहिए कि तुम कुछ नहीं थे, तुम खुद अपनी वीडियोस में बताते हो पब्लिक फिगर बन गए हैं, तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाज दिया, तुम्हें तो अल्लाह के सजदों में गिर जाना चाहिए। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, पता नहीं किस नहज पे हैं, और ये सारी चीज़ें हम तो भाई हम अल्लाह का शुक्र है हम इन सारी चीज़ों से दूर हैं, और हम
हम अपनी वीडियोस में बोलते हैं, हम कभी ऐसे हो ही नहीं सकते यार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई। मुझे जैसे ऐसा लगता है सोशल मीडिया दुनिया भर में इस वक्त यूज़ हो रहा है, हर चीज़ के लिए, हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रहा है। अगर आप इंडियन कल्चर उठा के देखें, वहाँ आईटी की बेतहाशा बात हो रही है, माइंड साइंसेस की बेतहाशा बात हो रही है। आप वेस्टर्न कोई भी वीडियोस उठा के यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन आप हमारे मुल्क में अगर देखें तो क्या हो रहा है, टिकटॉक। एक तो मुझे सबसे बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, यकीनन आप इस पर बड़ा अच्छा इस पर बता सकते हैं कि जी यूट्यूब आप खोल के बैठिए, हर दूसरा बंदा आजकल साइकोलॉजिस्ट बन गया है, हर दूसरा बंदा आजकल डॉक्टर बन गया। उसने 2-4 वीडियो देखे, वो खुद लाइफ कोच बन के बैठ गया है, क्योंकि उसने 2-4 लोगों को सुन लिया, उसी को कॉपी पेस्ट करे। वो जो कहते हैं ना, अच्छा इसकी कमाल बात बताऊं मैं, अभी मैंने वेट लॉस किया ना, मुझे बताऊं क्या बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं यार तूने इतना ज़बरदस्त वेट लॉस किया इतनी जल्दी, तू क्यों वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहा है इसके ऊपर, सही है, और लोगों को सिखा। तो मतलब भाई मैंने इसमें डिग्री नहीं ली हुई, क्या पता मैंने अनहेल्दी वेट लॉस किया हो यार, सही, मुझे थोड़ी पता है। यहाँ पर क्या कल्चर है, यहाँ पे जिसकी बॉडी अच्छी हो वो जिम का कोच है। ये सही है, ये आपने सही कहा। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जिसकी एक वीडियो वायरल हो गई वो बन गया साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही है। जिसने 4 अच्छी बातें कर दी, हाँ, वो बन गया मोटिवेशनल स्पीकर, बिल्कुल सही है। ये सारा कल्चर यहाँ पर है, और एक अजीब और गरीब सिलसिला शुरू हो गया है आजकल। क्या हो गया वो पता नहीं, दूसरे शहर के जो लोग हैं वो पॉडकास्ट करते हैं, और उस पर क्या होता है, वो अपनी तलाक़ें बता रही होती हैं कि मेरे मियाँ ने यूँ किया था, मेरे मियाँ ने यूँ किया था, फिर मैंने यूँ बच्चों को पाला, फिर मैंने यूँ हो गया, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाह रही। भाई क्या हो गया यार, अरे यार ये चीज़ें तो नहीं बतानी चाहिए ना यार आपको। हसन भाई आपने यकीनन देखा होगा, एक नया ट्रेंड मैंने देखा अभी कुछ टाइम पहले जब मैं ये रिसर्च कर रही थी इन चीज़ों के बारे में। नहीं, एक बंदा तो पॉडकास्ट इसीलिए करता है भाई, वो पता नहीं क्या बट नाम है उसका, एग्जैक्टली डिवोर्स हुई है और वो सेलिब्रेशन हो रही है उस डिवोर्स की, केक कट रहा है, और वो यूं करके बैठा होता, वो मोटा सा लड़का था, पतला हो गया, वो एक बैंड में भी था, और वो यूं करके बैठा होता और वो यूं पूछ रहा होता, अच्छा आपकी डिवोर्स हुई थी, अच्छा यूं हुआ था, और वो बता रही होती हैं अरे बड़ा मुश्किल है, ये है फलाना है ढिमाका है। अबे तू जिसका बाप मर जाता वो भी जी लेता भाई, उसने कौन सा कमाल काम कर दिया यार। और उस पे ऐसा हो रहा होता है, इतना बुरा बनाया जा रहा होता है, पता नहीं जो भी रिश्ते होते हैं उसको दिखाया जा रहा होता है। इसकी वजह से जो है, आप बताऊं, घरेलू ये जो सारे मसले हैं ना, इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। अभी वो छुचोरा एक ब्लॉगर था जो बताता है वो मेरी बहन बाथरूम में बंद हो गई और ये सारी चीज़ें, वो पता नहीं इतना बड़ा गुलदान ले आया उसमें डंपर में जी। अबे तो डंपर में गुलदान ला रहा है, जब इसी शहर का है तू, जब डंपर पे यहाँ पे सैकड़ों लोग मर गया, तूने एक लफ्ज नहीं बोला यार। सही बात है। और तू क्या मैसेज दे रहा है यार कि एक मैंने पत्नी 5-10 लाख रुपए का कितने का लिया था, वो पता नहीं 5-10 लाख रुपए का वो बुके दिया, मैंने बुके, तो वैसे तो तरीका तुझे था नहीं, एक डंपर जो तूने लिया था उस पर भी कलर करवा लेता, वो पता नहीं कौन सा ऐसा लग रहा है, बजरी वाला डंपर ले लिया, इतना गंदा हो रहा था वो, सही है, वो डंपर ले लिया, और तू लोगों को बता रहा है कि मैं अपनी बीवी को ऐसे मुतमईन कर सकता हूँ। यार वो जो कीपैड वाला मोबाइल होता है ना, उससे भी सेल्फी खींचो ना, बिल्कुल, तो दिल को लग जाती है अगर मोहब्बत हो तो। और शराब साइकिल पे बीवी बैठी हो ना पीछे, वो भी रिश्ता बड़ा पाक होता है, सही है। आप ये जो सारा दिखा रहे हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी ये 25-30 हज़ार, बल्कि 15 हज़ार का लिया था मैंने, 16,000-15 हज़ार रुपये का मोबाइल देता ना अपनी बीवी को, तो वो बताऊँ क्या बोलती है, वो देखो इंटरनेट पे वो तो 5 लाख का बुके दे रहा है, तुम ये दे रही हो कचरा। ये हो रहा है। आपको नहीं लगता ये सोशल मीडिया पे ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है? एग्जैक्टली, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। ये जो अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, ये कॉम्प्लेक्स की वजह नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है अनपढ़ गवार लोगों के हाथ में। सही है, ये किया आपने। वो अगर बोल रहा है कि मैंने तो मैट्रिक पढ़ा हुआ है, तो भाई आप उसकी वीडियो नहीं देखो, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट जो सिस्टम है ना, वो वहां पर रुक गया है। अगर कोई बोलता है मैंने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद वीडियोस बना रहा है, जैसे ज़ैम टीवी हो गया, आफ्ताब बोरका हो गया, ठीक है, मेहरबान अली हो गया, बड़ी इंटेलेक्चुअल वीडियोस बनाते हैं यार, और वो कुतैबा भी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सही है। इनकी वीडियोस देखें आप, बिल्कुल। क्यों नहीं देख रहे आप? क्योंकि आपको उसमें स्पाइसेस नहीं मिल रहे, मजा नहीं मिल रहा, क्योंकि मजा तो आपको पिल्ले की वीडियो में मिल रहा है। पिल्ले कोई एक शख्स है, आपने देखा होगा, पता नहीं, जी। तो वो उसकी वीडियो में ज्यादा मजा मिल रहा है, उसकी वीडियो उसको देख रहे हैं, इंटरटेन हो रहे हैं। तो हर चीज को आपने मजाक बना दिया है। जिंदगी मजाक नहीं है, जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मिडिल क्लास की जिंदगी जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी होती है। जब वो पैदा होता है ना, उसको बता दिया जाता है कि तुझे बहन की शादी करनी है, सही है, बड़े होकर माँ बाप की देखभाल तुझे ही करनी है, ये सारी चीजें।
और वो बेचारा जब थक हार जाता है सारी चीज़ों से, वो बोलता है कि यार अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सब में नाकाम हो गया हूँ। वो सारी बेचारा, जाहिर सी बात है, एक छोटा सा जहन होता है, वो इनकी वीडियोस देखता है, बोलता है चलो मैं शादी के बाद वीडियोस बनाऊंगा और फिर पता नहीं क्या। एक तो पता नहीं, अभी मैंने देखा एक बंदे की, पता नहीं कोई बेचारा पंजाबी टाइप का वो बंदा था, लहजा में बोल रहा हूँ, उसकी उसकी तलाक हुई, उसकी बीवी बता रही है मुझे मारता था कि वीडियो बनाओ, है ना, ऐसा था ना, वो था ना, हाँ असद कोई नाम था उसका। बोल रहा है वो उसकी बीवी को मारता था कि मेरी वीडियो बनाओ और वो मेरे साथ वीडियोस बनाओ, और वो बीवी बोली मैं नहीं बनवाना चाहती थी क्योंकि मेरा कल्चर ऐसा नहीं था, तो मुझसे लड़ता था वो। अब बताएं यार, ये सारा सिलसिला हो रहा है कि पैसे कमाने के तरीके हैं। एक और मैं आपको मज़े की बात सुनाऊं, अभी कुछ अरसे पहले इस्लामाबाद में एक नाम नहीं लूँगी मैं उनका, काफ़ी बड़ा नाम है, उन्होंने लेना भी नहीं चाहिए, अवार्ड्स ऐसे फंक्शन ज़बान गंदी होती है। रखा, अवार्ड्स फंक्शन रखा जी। क्या अवार्ड्स है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, वो बहुत बड़ा, और उसमें तमाम टीवी चैनल्स ने उसको कवर किया। मैं भी वहाँ इनवाइटेड थी। अच्छा, मैं ये देखने के लिए गई कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको अवार्ड मिल रहे हैं। हसन भाई, आप यकीन करें, वहाँ जितने लोग आए थे मैं उनमें से किसी को नहीं जानती थी। मेरी दोस्त की वालदा साथ में थी, तो वो हम साथ ही बैठे हुए थे, आगे फ्रंट रो में हमारा सोफ़ा लगा हुआ था। तो अब हम यही देख रहे क्या इन्होंने क्या कारनामा क्या अंजाम दिया जो इनको अवार्ड्स के लिए बुलाए गए। तो वो आंटी जो थी, मुझ एक दो लोगों को उन्होंने दिखाया कि नहीं ये जो औरत है इसको तो मैंने चैनल पे नाचते हुए देखा है, इसको क्यों अवार्ड दे रहे हैं। मतलब आप यकीन करें हसन भाई, हम थोड़ी देर बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ यहाँ किस किस्म के लोग बैठे हैं, हम ऑकवर्ड हो के हमने कहा यहाँ से निकलो, क्योंकि हम भी आएंगे टीवी में, हम भी आएंगे जगह जगह। और आप यकीन करें उसका इतना मजाक उड़ा कि ये इन्होंने क्या अजीब अजीब अल्फाज, वो मैं इस वक्त कैमरे पे वो अल्फाज नहीं यूज़ कर सकती कि जो अल्फाज यूज़ किए गए कि किन लोगों को बुला के ये अवार्ड्स फंक्शन रखा किस लिए गया। अफसोस ये होता है कि यही लोग हमें जीने का सलीका सिखा रहे हैं अब इंटरनेट पे आके, यही बता रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। यही जो है मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर बन गए हैं, और लोग जो है इन्हीं की जो लाइफ को जो है फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल, और इन्हीं से सीख रहे हैं। और ये जो है बहुत बुरा वक्त है, और इस वक्त को यहाँ पे मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये कल्चर को डैमेज कर रहे हैं यार। और कल्चर एक बार डैमेज हो गया ना, फिर दोबारा नहीं उठता। आप ये देखें, मैं अगर इंटरनेट पे आज स्क्रॉल करने जाता हूँ तो मुझे जो है स्क्रॉलिंग में बहुत कम जो है पढ़ी लिखी वीडियोस नज़र आती हैं, जो क्या बोलते हैं, वरना अगर नज़र आएंगी तो वो शेर व शायरी, अच्छा शेर व शायरी भी वहाँ पे रह गई है, सिर्फ लड़की पर, छिछोरेपन पे, मजाक मस्ती पे। अब अल्लामा इकबाल या जॉन एलिया तो पैदा होंगे नहीं, ठीक है, वो पता नहीं वो जो, या सिर्फ बीवी का मजाक उड़ाया जा रहा है, बीवी को मजाक में लिया, गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी हो गई है इस माशरे के लिए, पता नहीं वो क्या हो गया। मतलब एक पता नहीं क्या बोल सकते हैं यार, औरतों का मजाक उड़ाना सही है, जुगत है, पता नहीं जुगत का भी वो एक बोलते हैं, वो 18+ लिखने के बाद जो है, उसके बाद जो है वो पता नहीं गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, इसको सैडिज्म बोलते हैं, आपको मालूम है। बिल्कुल। किसी की तजलील करना, और लोग उसको देख के खुश होते हैं, और वो बोलते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त आदमी, ये रोस्ट करता है और ये सारी चीज़ें करता है। मुझे तो समझ में नहीं आता 18+ लिखने के बाद कौन सा ऐसा लाइसेंस है वो मिल जाता है। हसन भाई ज़रूर देखा होगा, हमारे एक चैनल पे एक शो करते हैं, एक होस्ट हैं, जी उनका प्रोग्राम इस तरह का होता है कि भाई नेशनल टीवी पे वो कोई हेलमेट दे देते हैं हाथ में और आंखों पे पट्टी बांधते हैं, और वो बोलते हैं बताओ, और उस पर गंदी गंदी बातें हो रही होती हैं। वो मशहूर इस चीज से हुए थे ना, मतलब अब आप सोचिए, एक नाजेबा खातून का इंटरव्यू लिया था उन्होंने, जिनका नाम लेने के बाद वजू करना पड़ जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो उन्होंने पता नहीं उसमें वाहियात किस्म की, बेगैरत किस्म की बातें की, और उस पर उनके 4-8 मिलियन व्यूज आ गए। उसके बाद वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, उसको एक बड़े चैनल ने अप्रोच किया, और आज जो है वो बड़े बड़े उर्दू कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। अफसोस होता है मुझे इसको देख के। मतलब मैं अगर देखें, मेरा इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान में जब उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे दीपिका पादुकोण नहीं होती, करीना कपूर नहीं होती, ऐश्वर्या नहीं होती भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन बैठे हुए उर्दू कॉन्फ्रेंस में, आप देखो तो मायरा खान का क्या काम है उर्दू कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल सही है। और वो जो साहब हैं, वो जो होस्ट करते हैं वो नेशनल टीवी पे, उनका क्या काम है यार।
एक टीवी एंकर का क्या काम है यार उर्दू कॉन्फ्रेंस में यार? आप यकीन करें हसन भाई, मैंने एक दो दफ़ा नज़र से गुजरा उनका प्रोग्राम। मैं ये सोच रही थी, दो बहन भाई अगर बैठे हुए हैं या माँ अपने बेटे के साथ आई हुई है, क्या आप सिखा रहे हैं? अरे वो एक बहुत दूसरे से बहुत नजरें मिलाने के बहुत काबिल हैं आप जिस किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ बहुत बैठ के? बहुत वाहियात है, और लोग इसको इंटरटेनमेंट कह रहे हैं और बोल रहे हैं 18+ में ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। हमें तो नहीं मालूम भाई, हम तो अपने वालिद से अभी भी आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते बिल्कुल। यार। सही है क्या? मतलब मैं 18+ हो गया हूँ तो मैं अपने बाप के सामने गालियाँ वगैरह दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल। सब कुछ बात कर सकता हूँ ये क्या? नहीं आपने कर सही सकता कहा, भाई। ये है हमारा कल्चर जिसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। सिर्फ हमें व्यूज़ चाहिए, हमें मशहूर होना है, हमें पैसा कमाना है। आप ये बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम जो सिनेरियोज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, माशरे में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का रीज़न भी है। शादियां जो हो रही हैं, क्योंकि एक पब्लिक फिगर को अगर कुछ लोग, मासूम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए हमारे ना एजुकेशन की कमी है। जगह अगर एजुकेशन हो जाए ना, हमें तो कॉम्प्लेक्स नहीं होता यार। मुझे बताया ना, मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ तो मुझे 4 लोग मिलने आ जाते हैं। इनसे ज़्यादा लोग जानते हैं, इनसे ज़्यादा लोग इज्जत करते हैं। लोग मुझे बोलते हैं यार तुझे इतना ज़्यादा लोग जानते हैं, तुम्हारी इतनी बड़ी पहचान है और सारी चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुमने पैसा नहीं कमाया ये सारी चीज़ें करके ना। तो मैंने बोला कि मुझे क्या ज़रूरत है पैसे की? मैं अगर आज पैसे के पीछे भागना शुरू कर दूं, मैं कितना कमा लूँगा और कितना अरसा चल जाएगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इस्तेमाल कर लें, उनके बच्चे इस्तेमाल कर लें, उनके बच्चे, कभी तो ख़त्म होगा ना। और एक और बात बता दूँ, जैसे इंसान मरता है ना, उसके बाद जो है ना उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट के बाद आपका नाम लेके आपको कोई नहीं पुकारता, आपको बोलता है बॉडी पड़ी हुई है उधर, बिल्कुल वहीं ख़त्म हो जाते हैं आप जो बोलते हैं ना मेरा नाम याद रहेगा, मुझे लोग पहचानेंगे, नहीं पहचानते यार। बोलते हैं बॉडी को नहला दिया, बॉडी को कोने में करो, बॉडी उतर रही है। तो एक इस पे मैं क्यों उतरा हूँ यार, इन सारी चीज़ों पे भाई? मैं बोलता हूँ कि पैसा इतना होना चाहिए कि आपके बच्चे, आप उनको अच्छी तालीम दे सको, अच्छी तरबियत दे सको। आपके मरने के बाद तो आपको किसी को याद रखना ही नहीं है। बिल्कुल। आपके लोग बोलते हैं ना मेरे बच्चे, मुझे वो फलाना दिमागा, नहीं भाई, इस ज़िंदगी से बाहर निकलो यार। आप दुनिया को कुछ दे के जाओ, ना कि दुनिया से कुछ ले के जाओ यार। और हम इसी उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, कि बोलते हैं कि हम इस सारी चीज़ों से पैसा कमा लेंगे, ये सारी चीज़ें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक वक्त आएगा आप इन सारी चीज़ों से बोर हो जाओगे। आप अफसोस करोगे कि आपने अपने बच्चे की इनोसेंस को ये सोशल मीडिया पे बर्बाद कर दिया। मैं अगर किसी पिकनिक पे जाता हूँ या पाकिस्तान टूर पे जाता हूँ, या मोबाइल फ़ोन अपना बंद करता हूँ, एरोप्लेन मोड पे डालता हूँ और बोलता हूँ नहीं भाई, ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है। वो मोमेंट कहीं एंजॉय मैं करें। मैच देखने गया, मैंने सारे मैचेस देखे। अभी जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है, उससे पहले जो PSL हुआ, सारे मैच मुझे लोग, वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, मुझे लोग बोलते हैं, वहाँ पे लोग मिले कि आप वीडियो बनाने हैं। मैंने नहीं भाई, ये मेरी पर्सनल स्पेस है। बिल्कुल सही है, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं अपने मोबाइल फ़ोन को यूँ रख के और अपनी सारी चीज़ें, मैंने तो देखा 3000 रुपये का कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा हुआ है तूने, और देख रहा मोबाइल फ़ोन पे यूँ करके। अबे जब तूने मोबाइल फ़ोन पे ही देखना है तो घर पे देख ले भाई, दोस्त से बोलो वीडियो बना के लिया सही बात है। सामने आतिफ असलम खड़ा हुआ, तू सामने नहीं देख रहा, तू यूँ करके देख रहा है मोबाइल में। क्योंकि क्योंकि तुझे आपके जो बताना है, फॉलोअर्स हैं, आपने उनको दिखाना है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त। बस ये ज़िंदगी है भाई। हमने सारी चीज़ें देखी हैं यार। हम बिल्कुल। तो ये क्या बोल सकते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह इनको तौफीक ही दे भाई कुछ अच्छा करने के लिए। हम अगर बात करें हसन भाई, जॉब, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लोग बस इसी के गिर्द घूम रहे हैं। बेचारे डिग्रियां लिए हुए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या सजेस्ट करेंगे? मिडिल क्लास आदमी जो है ना इस वक्त बड़ा परेशान है। सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, कराची की मैं जो बात करूँ, कराची के लड़के को तो लोग बोलते हैं कि ना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट क्या, प्राइवेट जॉब भी नहीं है यार, नहीं मिल रही। कराची का पढ़ा लिखा लड़का जो है ये फूड पांडा और बाइकें चला रहा है, आप देखें तो बेचारा। और हर नेवाले पे, जब घर में आप ये सारे मुश्किल हालात देख रहे होते हैं ना, आपके पास नौकरी नहीं होती, तो आपको हर नेवाले पे ताना मिलता है उठते बैठते, सही कि इसके ऊपर पता नहीं कितना पैसा लगा दिया, इसको कोर्सेज करवाए, बैठा हुआ है, सांड की तरह खाया जा रहा है, सुअर की तरह पड़ा रहता है। ये वो बेचारा क्या करता है, फिर होटलों पे बैठना शुरू कर देता है। सही कहा। ठीक है, उसको टाइम तो गुजारना है, टाइम गुजारना है। फिर वो बेचारा 4-4 6-6 घंटे होटल पे बैठा रहता है, पट्टी डब्बों पे खड़ा। पूछो जाके उससे कि क्यों बैठा हुआ है। अबे वेला नहीं है, कोई दोस्त नहीं पूछ रहा उसको, घर वाले नहीं पूछ रहे। जब जेब में पैसा नहीं हो तो दोस्त क्या, कुत्ता आपके करीब नहीं आता भाई, भिखारी आपके करीब नहीं आता। ये मिडिल क्लास क्या ये जो आप बात कह रहे हैं
इन बातों से भागने के लिए क्या लोग ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं फिर ना, सोशल आप मीडिया देखें पे ना, जाओ? आप देखें इस वक्त आपको मालूम है एक नशा है जो इसको आइस कहते हैं, यंगस्टर्स में बड़ा इन है। इन है जी, क्यों? क्योंकि दिमाग को सुन कर सुन देता कर है। देता है। ठीक है, और आज का यूनिवर्सिटीज लड़का, कॉलेजेस में बहुत आज ज़्यादा का है। लड़का डिप्रेस होके ये सारी चीज़ें कर रहा है। आप एक कनेक्शन जो है ना वो अपने बच्चे के साथ ख़राब कर रहे हैं। बच्चा अपने माँ बाप से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। नहीं कह पाता। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम अमीर लोग कैसे रहते हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। एक वक्त था, हमने सारी चीज़ें गुजारी हैं। हम यहाँ से शारा फैसल से डिफेंस तक सारे ऑफिस में CV फोटो कॉपी करके बांटते थे। जैसे लीफलेटिंग नहीं करते लोग, बिल्कुल। ऐसे देते थे कि कहीं से कॉल आ जाए, कहीं से कॉल आ जाए। माँ रोज़ाना पूछती थी, हाँ भाई कॉल आई तुम्हें? लोग पूछते थे कि कितने इंटरव्यू दिए आज। हमारा काम होता था सुबह उठ के, हमारी एक ड्यूटी थी कि 2 इंटरव्यू या 1 इंटरव्यू आज तो देना ही है। ये सारी ज़िंदगी हमने सारी चीज़ें देखी हैं। और ये जो दर्द होता है ना, बहुत बहुत बुरा दर्द होता है, आप यकीन नहीं करेंगे। बेशक, सही कह आपका गन्ने का जूस का मुझे नहीं मालूम कितने का गिलास मिलता है, पहले 5 रुपये का मिलता था, हम जब थे 10 रुपये का मिलता था। सही है, उस गन्ने के जूस को पीने के लिए ना आज हम बोलते थे आज बस स्किप कर देंगे, थोड़ा पैदल चल देंगे, गन्ने का जूस पी सकें। ये दौर मैंने देखा है। और ये दौर आज एक मिडिल क्लास आदमी उस दौर से गुजरता है, बिल्कुल। इंटर ग्रेजुएट करने के बाद, क्योंकि उसको पता है कि रियासत तो मुझे नौकरी देगी नहीं, और जो प्राइवेट वाला मुझे नौकरी देगा वो मुझे वक्त पे तनख्वाह नहीं देगा नहीं। आप देखें ना 2-2 3-3 महीने बाद लोगों की तनख्वाह आती है यार, और फिर बेचारे को जलील कर रहे होते हैं ऐसे। बिल्कुल। वो बेचारा सेठ के आगे यूँ हाथ फैला के खड़ा होता है कि सर मेरे पास पेट्रोल पैसे ख़त्म हो गए। 2-2 3-3 लड़के क्यों जाते हैं बाइक पे एक साथ? पूछें जाके कभी। आपको क्या लगता है 150 रुपये का पेट्रोल बचाने के लिए जा रहे होते हैं सर। आपको क्या लगता है मुल्क से जो बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ने के बाद निकल जाते हैं, लोग बड़ा उनके बारे में कहते हैं अरे जी मुल्क को सपोर्ट करो, कैसे मुल्क नहीं को ब्रेन सपोर्ट ड्रेन तो करें? हो रहा है ना या भाई। आप मुझे बताएं कि मैं ये नहीं बोलता, देखें अपॉर्चुनिटी और गद्दारी में फ़र्क है। ठीक है, मैं अदनान समी बनने का नहीं बोल रहा, सही है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और मुल्क में, अवेल करें, करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के लिए गलत बातें नहीं करें। नहीं करें, ठीक है, बिल्कुल। ये तो अच्छी चीज़ है, आपके मुल्क का नाम रोशन होगा ना यार। अताउल्लाह ईसा खेलवी की बच्ची अगर अमेरिका में जाकर एक अच्छा काम कर रही है VFX में, तो हमारे मुल्क का नाम हो रहा है ना यार। बिल्कुल, हम भी ठीक है? प्राउडली कह रहे हैं। हम प्राइवेट, तो ये थोड़ी मैं यही थोड़ी बोल रहा हूँ अदनान सामी बन जाओ यार। आप हुसैन शाह भी बन सकते हो यार, आप अताउल्लाह ईसा खेलवी की बेटी भी बन सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करना चाहिए, लेकिन लोग नाउमीद हैं। ये जो बोलते हैं हमारा मुल्क बड़े वसूख के साथ, पता नहीं, मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं हमारा मुल्क दूसरे या तीसरे नंबर पे, पता नहीं कौन से नंबर पे बोला कि आ रहा है, हम फ्रीलांसर में दुनिया के तीसरे नंबर पे। अबे फ्रीलांसर पे नहीं है, ये बेरोजगारों का मुल्क बन गया है। फ्रीलांसर का मतलब है जिसके पास नौकरी नहीं है। अगर कोई ठेला लगा रहा है, केले बेच रहा है, तो वो कौन है? फ्रीलांसर है। अगर कोई इंटरनेट पे कोई सर्विसेज बेच रहा है तो कौन है? वो फ्रीलांसर है। अगर कोई फोटोग्राफर है वो कौन है? फ्रीलांसर है। अगर कोई ब्लॉग राइटर है वो कौन है? फ्रीलांसर है। इसका मतलब ये है कि ये लोग काबिल लोग हैं, इनको गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं दी, जिसकी वजह से जो है ये लोग अपना पैसा कमाने के लिए कहीं और कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है कि आपका मुल्क दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है। ये तीसरे नंबर पे बेरोजगारों का शहर बन गया है कि रियासत फेल हो गई है। और रियासत जब फेल हो गई तो उसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। सही। मुझे बताएं, एक लड़का जो है जिसको 20-25 हज़ार रुपए के मोबाइल के पीछे मारा जा रहा है, इसमें किसकी गलती है यार? बेशक। अगर कोई बच्चा टैंकर के नीचे आके मर रहा है और रियासत फिर ये बोल रही है कि इतने बड़े शहर के अंदर इतने हादसे तो होते हैं, तो लानत है ऐसी रियासत पे यार कि जब आप ये सारा काम रुकवा नहीं सकते। कानून का इम्प्लीमेंट करवाना, लोग बोलते हैं आप ये बातें कर रहे हैं, आपकी बातों से क्या होगा? अबे भाई मैं इम्प्लीमेंट थोड़ी कर सकता हूँ, मैं इश्यू को रेज कर सकता हूँ। अगर तू बोले इम्प्लीमेंट भी मुझे करना है तो मुझे बैठा दे उस पोजीशन पे, फिर सवाल करना मुझे। काम है वो तो करे अपना काम। मुझे बोल रहे हैं कि आपने इतनी वीडियोस बनाई, चोरी तो रुकी नहीं। अबे चोरी रोकना मेरा काम थोड़ी है, मुझे बना दे मोहल्ले का SHO, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है। बिल्कुल मेरा काम है इसके ऊपर आवाज उठाना, आईना दिखाना, और मैं दिखा रहा हूँ फैक्ट के साथ। हर चीज हम थोड़ी कर सकते हैं यार, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा काम किसको करना है। और ये सारी चीजें यार आप बोलते हो
MP MNA को सड़कें बनानी है, नहीं बनानी है MP MNA को सड़कें यार। टाउन चेयरमैन को पकड़ो ना आज। सही बात। सारे टाउन चेयरमैन जो है इतने फंड्स मिल गए। मेरे इलाके में जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन है, आप देखें तो तेराडी का हाल क्या हुआ है यार। चर्च वाला रोड देखें, रोजाना नाला बह रहा होता है, और आप बोलते थे हमें वोट दे दोगे तो इतना हो जाएगा। सब बर्बाद कर दिया आपने शहर यार, पूरा शहर आपने बर्बाद। कौन कौन इस शहर का सोच रहा है? ना जमात सोच रही है, ना पीपल्स पार्टी है, ना MKM है। कौन है? इस शहर का कोई नहीं है यार। बिल्कुल आप ये सही शहर कह रहे हैं। लावारिस है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई, थैंक यू सो मच। आज हमने बड़ा ही अमेजिंग टॉपिक सोशल मीडिया और फ्रीलांसर, हम इन चीज़ों के बारे में बहुत दफ़ा सोचते हैं, बात करना चाहते हैं। अपने आसपास ज़रूर देखिए कि क्या आप फॉलो कर रहे हैं, किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक फिगर्स जो हैं फॉलो कीजिए, लेकिन अपनी पहचान मत भूलिए। अपने कॉम्प्लेक्स में मत चले जाइए उनके लाइफस्टाइल्स को देख के। अगर कुछ हो रहा है तो उसमें से भी कुछ अच्छा पॉजिटिव निकालिए, अपने लिए कुछ अच्छा निकालिए। बहुत सारी बेटियां आज भी घरों में बैठी हुई हैं शादी के लिए, और उनकी रिश्ते शादियां नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यही सोशल मीडिया की शादियां देख देख के माँ बाप को मजबूर करती हैं कि उनको भी 8 से 10 फंक्शंस चाहिए, उनको भी इतने गेस्ट बुलाने हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे रील्स अपलोड करनी है। तो प्लीज़, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें पॉजिटिव तलाश कीजिए, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। जॉब्स देखिए अपने लिए, उससे कुछ सीखिए, पढ़ाई को पॉजिटिव मत छोड़े, पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई बिल्कुल, एजुकेशन वो चीज़ है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़िंदगी में कभी बंद भी हो गए ना, आपके हाथ में जो डिग्री है ना, वो आपको जहाँ भी आप गिरे ज़िंदगी में, वो आपको दोबारा उठा के खड़ा कर सकती है। आज हमने सोचा है इस टॉपिक पे हम डिस्कस करें। उम्मीद है आप सबकी, बहुत लोगों की आंखें भी खुली होंगी, बहुत सारे आप लोगों को सवालों के जवाब भी मिले होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही बोल्ड और अमेजिंग टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच हसन भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से वो जो कुछ पर्दे पड़े हुए थे लोगों के जहनों पे, आंखों पे, वो बहुत अच्छे तरीके से और उठाए। मैं एक बात बोलूँगा कि हो सके कभी जो है 250 रुपये का बर्गर स्किप कर देगा, एक 250 रुपये की किताब मिलती है, बेशक, ठीक है, वो जो रेप्लिका होती है वो ले लें, वो बहुत कमाल है। लोग बोलते हैं आज टेक्नोलॉजी का दौर है तो किताबों का क्या ज़रूरत है, लेकिन जिसने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, बिल गेट्स, वो अपनी हर वीडियो में बोलता है कि किताबें बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। तो किताबें अपनी ज़िंदगी में करीब करें, और क्योंकि 1000 दोस्तों सच्ची एक किताब होती है। बेशक, बस। बेशक, ये बिल्कुल आपने सही कहा। किताब को इज़्ज़त दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को इज़्ज़त दीजिए, अपनी फैमिली को इज़्ज़त दीजिए। हर चीज़ उठा के सोशल मीडिया पे ना डाल दीजिए। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए चैटर बॉक्स बाय नादिया।